आप सभी को जय श्री राम। भगवान राम हम सब की आत्मा में बसे हुए हैं, हमारे मन में बसे हुए हैं। भगवान राम के नाम की व्याख्या, उनके गुणों का वर्णन करना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। हमारे कई संत और महात्माओं ने भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन अपनी अपनी बुद्धि और मति के अनुसार किया है। हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान राम के नाम की, भगवान राम के गुणों का इतना ज़्यादा वर्णन किया गया है, उसके बाद भी वो अधूरा सा लगता है। भगवान राम जिनका नाम 2 अक्षरों से मिलकर बना है, रा और माँ। रा का अर्थ है प्रकाश और माँ का अर्थ है मैं। अर्थात राम शब्द का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश या मेरे हृदय में प्रकाश। जो आपके भीतर चमकता है, जो आपके भीतर दमकता है, वह राम है। जो अस्तित्व के, सृष्टि के हर कण कण में दीप्तिमान है, प्रकाशवान है, वह राम है। श्री राम मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं, इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम ने एक पुत्र के रूप में, एक शिष्य के रूप में तथा एक संरक्षक के रूप में और साथ ही साथ एक पति के रूप में तथा जीवन में जितनी भी भूमिकाओं का निर्वहन भगवान श्री राम द्वारा किया गया है, उन सभी भूमिकाओं में आदर्श स्थापित किया है। संस्कृत भाषा में कौशल्या का अर्थ है कुशल। भगवान श्री राम की माँ कौशल्या, इसलिए कहा जाता है कि 10 रथों का कुशल सारथी ही राम को जन्म दे सकता है। जब 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है तो भीतर प्रकाश का उदय होता है। राम का जन्म अयोध्या धाम में हुआ था, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ कोई युद्ध नहीं होता। जब मन में कोई द्वंद्व नहीं होता तो प्रकाश का उदय होता है। भगवान श्री राम का नाम अजेय, पराक्रम का परिचायक है। बल, विवेक और धर्मनिष्ठ क्रियाशीलता उनको ऐसे नायक के रूप में प्रतिष्ठित करती है जो कभी कहीं परास्त नहीं होता। हमारी हार और जीत दोनों के कारण हमारे अपने ही भीतर विद्यमान रहते हैं। राम अपने आप को इस प्रकार अनुशासित और संयमित करते हैं कि वे मनुष्यता के आदर्श बनकर उभरते हैं। इसीलिए मानव सभ्यता के आदर्श भगवान श्री राम हैं। भगवान श्री राम के सामने आने वाला या तो शत्रुता भाव का त्याग कर देता है अथवा पराभूत हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, हे नारद, कौन है जिसके रुष्ट होने पर देवता भी सम्मुख आने से डरते हैं? तब श्री नारद जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वो भगवान श्री राम हैं। वही हैं जिनका चरित्र बल उनके बाहुबल में भी व्यक्त होता है। ऐसे आदर्श हैं भगवान श्री राम। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संपूर्ण रामायण हम सब के भीतर ही घटित हो रही है। राम आत्मा है, सीता मन है और लक्ष्मण सजगता का प्रतीक है। वहीं रावण अहंकार का प्रतीक है। सीता सोने के मृग पर मोहित हो गई थी। जैसे पानी का स्वभाव बहना है, ठीक वैसे ही मन का स्वभाव है डगमगाना। हमारा मन वस्तुओं से मोहित होकर उनकी ओर चला जाता है। अहंकार उसका अपहरण कर लेता है और अपनी आत्मा से विमुख हो जाता है। श्री हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। श्री हनुमान जी माता सीता को वापस लाने में भगवान श्री राम की सहायता करते हैं और इस प्रकार श्वास और सजगता, श्वास का प्रतीक श्री हनुमान जी महाराज और सजगता का प्रतीक श्री लक्ष्मण जी के साथ मन अर्थात माता सीता का आत्मा अर्थात राम के साथ मिलन होता है। भगवान राम हम सब के आदर्श हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जब हम राममय जीवन जीते हैं तब हम अपना भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। हर जीवन में राम है, हर आत्मा में राम है। राम को महसूस करें, राम को अपने भीतर जानने का प्रयास करें और भगवान राम की आराधना करें। भगवान श्री राम को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।